देखो वैसे भी बाढ़ के टाइम का आया है कंटेनर, और यहाँ से पूरा रास्ता उखाड़ दिया हुआ था ये जितना भी था। तो अभी तो फ़िलहाल ठीक हो गया है, रिपेयर कर दिया हुआ है। ये देखो सारा और बना दिया हुआ है इस होटल के लिए जाने के लिए। और इस होटल में एक खासियत है कि पार्किंग भी इसके अंदर ही है, नीचे पार्किंग रखी है इन्होंने और ऊपर रहने के लिए लोगों को। ये देखो, और ये उसी बाढ़ के टाइम का कंटेनर आया हुआ है और पता नहीं किसका कंटेनर था, कोई पता नहीं है। और मेरा जहाँ तक आइडिया है इसके अंदर की जो फिटिंग वगैरह की हुई है उससे ऐसा लग रहा है। चलो मैं नज़दीक जाके आता हूँ, दिखाता हूँ। कंटेनर तो काफ़ी सॉलिड था गाइस, लेकिन बाढ़ के आगे टिक नहीं पाया और उसने तोड़ मरोड़ के पूरा चपटा कर दिया इसको ख़तरनाक तरीके से। तो मेरा आइडिया ये है इसको, देखो मेरे आइडिया से ये है कि ये कंटेनर जो था इसके अंदर रेस्टोरेंट था, जो लोगों ने कई बार बनाया होता है ना, जैसे साइड में लगाया होता है टूरिस्टों के लिए, तो खाने पीने की सारी चीज़ें उपलब्ध होती हैं उसके अंदर। तो ये वैसा है, इसीलिए इसमें ये सारी चीज़ें ऐसी फिटिंग की हुई हैं। और इसका जो शटर था, दरवाज़ा, मेरे ख्याल शायद ये था कि क्या कि बाढ़ ने तोड़ दिया हुआ है तभी ऐसा दिख रहा है। पर यहाँ एक एंगल लगा हुआ है, ऐसे देखो एक एंगल लगा है और इधर से भी पूरा फाड़ फूड़ के तोड़ ताड़ के ख़त्म हो गया है। और ये कंटेनर बहुत महंगे आते हैं गाइस, 10 लाख 11 लाख ऐसे कंटेनर आते हैं, ये इससे कम के नहीं आते हैं। लेकिन इससे आपको ये खासियत है कि आप जिस जगह भी अपनी दुकान का सेटअप पूरा लगाना चाहते हैं तो ये कंटेनर ऐसा मंगा करके अगर आप रख देंगे तो उससे ऐसा होता है कि सारी चीज़ें, सारी सुविधाएं आपको उसके अंदर मिल जाएंगी और आपको सारी चीज़ें सेटअप कर लेंगे, शाम को अपना क्लोज़ करो और आप जा सकते हो। और काफ़ी अच्छा होता है सिस्टम इसके अंदर का। तो शायद ये वैसा ही था, मुझे लग रहा है पूरा। और अब तो इसको तोड़ ताड़ के सारा ख़त्म कर दिया है बाढ़ ने, पूरा बिल्कुल चकनाचूर कर दिया। बाढ़ तो कब आई थी, पर मेरा इधर अब लगा है चक्कर, तो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो देखो मेरा आइडिया यही है कि इसके अंदर शायद शॉप थी, जो खाने पीने की चीज़ें, फूड फास्ट वगैरह वही रखा होगा। बाहर से दिखाता हूँ मैं इस साइड से आपको गैस। जहाँ सड़क थी वहाँ नाला बना हुआ है और जहाँ भी वो थोड़ा रिपेयर करके सड़क बना दी हुई है। ये देखो, ये इसकी खिड़की थी और ये है पूरा कंटेनर। बाढ़ किस तरीके की आई थी, इसने पूरे बड़े बड़े मकान, 5 स्टार होटल, ट्रक, पता नहीं क्या क्या पलट के तोड़ मरोड़ के ऐसा बना दिया। अब इतने बड़े बड़े पत्थरों के साथ अगर कोई चीज़ बजेगी तो नेचुरली पता ही है आपको, तोड़ ताड़ करके तो पूरा हाल उसका ख़राब हो ही जाएगा गाइस। तो आगे चलता हूँ। देखो इसने इतना सारा ढेर लगा रखा है गाड़ियों को तोड़ के। और एक पुल है, पुल भी यहाँ पर रखा हुआ है, जो पुल होता है ना लोहे का, वो पूरे का पूरा है। इधर दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो उसके जो बड़े वाले एंगल होते हैं ना, वो हैं पूरे यहीं पे, ये वहाँ से पड़े हैं, शुरू हैं और यहाँ है, देखो सारे दिख रहेगा इस, ये देखो ये पूरे एंगल हैं उसके, जो बड़े वाला लोहे का पुल होता है उसके। और उनको भी किस तरीके से तोड़ मरोड़ दिया। और यहाँ देखो कितने बड़े बड़े पत्थर इनके ऊपर पड़े हैं। तो आप आइडिया लगा सकते हो कि पानी की पावर कितनी थी और कितनी पावर और कितने फोर्स के साथ पानी आया था। तो उसने ये सारा ऐसा कर दिया हुआ है, तोड़ ताड़ के पूरा इकट्ठा कर दिया है। इतने बड़े बड़े जब लोहे के एंगलों को मरोड़ सकता है, तोड़ सकता है, तो आप आइडिया लगाओ कि उसके आधे आदमी की औकात क्या है। मैं तो गाइस यही कहूँगा कि प्रकृति के आगे किसी की नहीं चलती है। चाहे आप जितने मर्जी बड़े 30 मार्खा हों, जितने मर्जी बड़े आप पावरफुल हों, जितने मर्जी बड़े आप जादूगर हैं, जितने मर्जी बड़े आप पढ़े लिखे साइंटिस्ट हैं, जो मर्जी, प्रकृति के आगे किसी की नहीं चलती है। ये देखो, ठीक है गाइस, ये है। और ये पता नहीं कौन सी चीज़ की एक टैंकी है, ये है गाइस, देखो ये टैंकी है, बड़ी है, काफ़ी बड़ी है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है पानी की है या तेल वगैरह की है, किसी तेल की कि क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वहाँ से वो है, देखो वहाँ से लेके ऐसे है गाइस, यहाँ को इस तरीके से, ये देखो पूरी की पूरी। और जो ब्रिज है उसकी तो हालत ही ख़राब है। मैं चलता हूँ सड़क में और सड़क से चढ़ता हूँ सड़क पे और फिर दिखाता हूँ आपको। सरकारी बस लगी इधर, रोड है आलू ग्राउंड वाला, बन गया है, जा रहे हैं, अभी भी काम चल रहा है इसका। ये देखो गाइस, बहुत सारे पत्थर पुत्थर। और एक इसमें गाड़ी है कोई, उसकी भी हालत ख़राब कर दी हुई है। ये है, ये देखो गाइस, पूरे का पूरा ढेर लगा दिया है यहाँ पे तोड़ मरोड़ करके। और ये जो रास्ता ख़त्म किया था इसको तो इन्होंने बना दिया है पूरा, गांव के लिए भी था ये रास्ता और होटल भी था। ये देखो, ये यहाँ देखो
ये पूरे उसी के हैं पुल के एंगल जो हैं। काफ़ी बड़ा पुल था। अब इससे आइडिया लगा सकते हो कि कहाँ से कहाँ तक इसके जो है लोहे, देखो जो इसका लोहा है कहाँ से कहाँ तक पड़ा हुआ है, कितने लंबे लंबे एंगल हैं। ये वाला एंगल देखो यहाँ से होता है शुरू ऐसे, और ये ऐसे ऐसे घुमा है गाइस, देखो ये जुड़ा हुआ है, यहाँ से घुमा है, ऐसे घुमा है, और वहाँ से वो परे जहाँ टंकी का किनारा है उधर वहाँ तक गया है, और उसके आगे भी है परे को। तो क्या करना, अब जो तोड़ना मरोड़ना था इसने तो सब तोड़ ताड़ दिया है, सब हालत ख़राब कर दी हुई है। तो पता नहीं क्या है क्या नहीं, समझ में नहीं आता है। देखो है पूरा का पूरा ख़त्म, पूरा का पूरा नाश। तो ठीक है गाइस, चलते हैं आगे और भाई को पूछते हैं। अभी हम मनाली साइड अगर जाएंगे तो मनाली की तरफ की भी चीज़ें दिखाऊंगा मैं आपको, और अगर नहीं जाएंगे तो फिर यहीं से वापस आलू ग्राउंड से, क्योंकि मैं भी अब लेट हो चुका हूँ। अगर मनाली जाऊँगा तो ज़्यादा लेट हो जाऊँगा। ये देखो गाइस है पूरा यहाँ तक, ये चादरें हैं उसके बीच में, ये देखो। ठीक है गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें पसंद आएंगी, और ना पसंद आए तो कमेंट में लिख के बताना कि भाई हमें ऐसी नहीं ऐसी चीज़ देखनी है, तो मैं वहाँ जाऊँगा और उस तरीके की चीज़ें बनाऊँगा। ठीक है गाइस।